श्री राधा रानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री हरिवंश। आप सभी का स्वागत है शिवा यात्रा दर्शन चैनल में। आज का लोग श्रीमानंद बाबा का दर्शन कैसे करें, से आसान और सरल। अब भारतवर्ष किसी कोने से थोड़ा आइए, सड़क मार्ग, रेल मार्ग या फिर वायु मार्ग, तीनों मार्ग से यह पूर्णतः जुड़ा हुआ है। अगर आप सड़क मार्ग से आते हैं तो यह दिल्ली और मथुरा से बहुत ही सरल और सुगम सुविधा है। अगर आप रेल मार्ग से आते हैं तो आप मथुरा आइए। मथुरा से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी है वृंदावन की। आप यहाँ बस या टैक्सी से आ सकते हैं। अगर आप वायु मार्ग से आते हैं तो आपको आगरा आना है और आगरा से सिर्फ वृंदावन की दूरी 62 किलोमीटर की बच जाती है। एक बार जब वृंदावन धाम आ जाते हैं तो आप उस जगह पे श्रीहित राधा केलिकुंज आश्रम पे आना है आपको, जहां श्री प्रेमानंद बाबा के दर्शन होंगे। एक बार सभी भक्त मेरे साथ बोलिए, श्री हरिवंश, श्री राधा रानी की जय। सेवा भवन में प्रेमानंद बाबा के दर्शन और सत्संग के लाभ लेने के लिए आपको सुबह 9:15 से 10:15 के बीच में कार्यालय सेवा भवन में संपर्क करना होगा। यहां से आपको पर्ची मिलेगी जो अगले दिन के लिए आप दर्शन कर सकते हैं। सुबह 6 बजे, 7 बजे एवं 8 बजे इस तरह से पर्ची मिलती है। इसके लिए कोई ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, ना ही किसी प्रकार का एजेंट नियुक्त किया गया है। यह पूर्णतः ऑफलाइन है। सावधान रहें, सतर्क भी रहें। बाबा प्रेमानंद की जो दैनिक सत्संग है वह सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक सुबह होती है। मंगला आरती 5:30 से 6:15 बजे तक तथा वन विहार एवं श्रीहित की आरती 6:30 से 8:15 बजे तक और श्री राधा रानी की संकीर्तन 8:15 से 9:15 बजे तक होती है। विशेष सूचना, अगर जिन किसी भक्त को 2 घंटे बैठने में असमर्थ हों, वो कृपया हॉल में सुबह के समय 4:15 से 6:15 के बीच में जो संकीर्तन और सत्संग होता है उसमें ना जाएं, क्योंकि ये 2 घंटे से पहले उनका मुख्य द्वार यानी गेट नहीं खुलता है, अतः आप मुश्किल में होंगे। आप अंदर जाने से परहेज करें, बाहर ही बैठें जहां बैठने की व्यवस्था होती है। टीवी स्क्रीन पर महाराज जी का लाइव सत्संग चल रहा होता है, जिन्हें सुन के आप आनंद लें। अगर अंदर जाएं तो फोन को स्विच ऑफ कर लें। बैग सामान सब बाहर ही रखें। जूते चप्पल पहले ही उतार ली जाती है। अंदर कुर्सी पे या टेबल पे, मेज पे वही बैठे जो कि वृद्ध हो या फिर बीमार हो। बहुत छोटे बच्चों का भी प्रवेश वर्जित है इनमें, इसका ख्याल रखें। दर्शन 2-3 प्रकार के होते हैं। जहां आप बाबा प्रेमानंद से मिलना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं, ये तो सामूहिक दर्शन होता है जो आप इस तरीके के कर सकते हैं। जो व्यक्ति बाबा से, महाराज से एकांतिक वार्तालाप करना चाहते हैं, वो मैंने बताया आपको कि 9:15 सुबह से 10:15 सुबह तक उनके कार्यालय में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा आपको एक पर्ची प्रदान की जाती है श्री राधा केलिकुंज सेवा सदन में, और ये अगले दिन की आपको समय स्लॉट दे देते हैं जिनके आपको सही निश्चित समय पर वहां पहुंचना होता है। तो बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं।
अगर आपके कोई बातचीत का आपके पास कोई प्रश्न है तो उसका भी समाधान महाराज जी देते हैं। ये एकांतिक वार्तालाप होता है, एकांतिक दर्शन होता है। एक बार पुनः ये ख्याल रखें कि ये दर्शन आपको अगले दिन के लिए पर्ची का है। यदि आपके पास समय कम है या आपने जानकारी नहीं ले पाए थे, अचानक ही आ गए, आपको आज के आज ही दर्शन करनी है, तो ऐसा दर्शन भी है, परंतु उसके लिए आपको अब रात्रि में इंतजार करना होगा। महाराज जी रात्रि में जहां विश्राम स्थल है महाराज जी का, वहां से 2:40 पर रात्रि में पद यात्रा करते हैं। वहां से पैदल चल के अपने अनुयायियों, भक्तों और बहुत सारे सेवा दलों के साथ पैदल चलते हुए सत्संग स्थल पे आते हैं, यानी श्री राधा कैली कुंज पे। वहां 3 बजे सुबह पहुंच जाते हैं, यानी 20 से 25 मिनट का इनका पदयात्रा होता है। रास्ता के दोनों तरफ काफी भीड़ होती है, बहुत हलचल होता है। लोग फूल मालाओं से बाबा का स्वागत करते हैं, रंगोली बनाते हैं, राधा नाम संकीर्तन करते हैं। तो आप चाहें तो सड़क के किनारे कहीं भी खड़ा होकर या आश्रम के अगल बगल में और बीच मध्य में भी आप बाबा जी के बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दर्शन कर सकते हैं। बाबा जी 3 बजे जब आप सत्संग स्थल पे पहुंच जाते हैं एक बार, तो गेट को बंद कर दिया जाता है। बाबा जी अपने पूजा पाठ और आरती की तैयारियों में लग जाते हैं। थोड़ी देर गेट बंद होने के बाद फिर बाहर भक्तगण जो लाइन लग जाती है बहुत सारे लोगों के, उनको जिन्हें और ज्यादा देर दर्शन करना हो, जिन्हें संकीर्तन करना हो, बाबा जी के सत्संग का लाभ लेना हो, उनको भी धीरे धीरे करके प्रवेश दिया जाता है प्रांगण में, और वो बैठते हैं। सीधा तो प्रवेश सत्संग हॉल में नहीं हो पाता, ये सब सत्संग का लाभ टीवी स्क्रीन पर उठा पाते हैं, जहां उनके भक्त, जहां उनके अनुयायी इन सब व्यवस्था को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे होते हैं। 4 बजे इन सब भक्तों को जो अंदर लिया जाता है, वो 4 से 6 बाबा जी के जो दैनिक सत्संग है उनका लाभ सुनते हैं। बहुत ही अलौकिक सत्संग है, बहुत ही अलौकिक सत्संग है। पूरी रात्रि जो आप जागते हैं, इसका कष्ट आपके ऊपर जरा सा भी एहसास नहीं होता। बहुत ही मनोरम है उनका ये सत्संग कैलीकुंज के प्रांगण में। सत्संग समाप्त के बाद जो भक्त बाहर बैठे हुए होते हैं, उनको हॉल में बैठने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जो 4:15 से 6:15 के बीच में बैठे हुए होते हैं, वो लोग कुछ बाहर निकल जाते हैं, जो पर्ची वाले होते हैं, जो अगले दिन कटाया हुआ होता है। जब आप अंदर बैठते हैं तो महाराज जी वन विहार भी करते हैं। अंदर में बहुत सारी क्रियाएं होती है राधा रानी का, वो सारा चीज होता है जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होते हैं। इतने में जो पिछले कल वाले लोगों के लिए उन्होंने अंदर लिया था, उन सब का भी एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन, बहुत सारी क्रियाएं हो रही होती है। जब आप हॉल में प्रवेश करते हैं 6:30 और 7 बजे से लेकर 9:15 बजे तक राधा नाम, कीर्तन, आरती, श्रृंगार, बहुत सारी क्रियाएं होती है। इस सब में कैसे 2 घंटे बीत गए आपको पता नहीं चलेगा। संपूर्ण रूप से आरतियों में आप डूब जाते हैं। मन ऐसा करता है आत्म विभोर हो गया। आप वृंदावन धाम में, श्री वृंदावन धाम में लगता है कि आप भी विहार कर रहे हैं, प्रभु के साथ कोई लीला कर रहे हैं। माता रानी, माता श्री राधा रानी के साथ आप भी जल क्रीड़ा करते हैं, आनंद करते हैं। देवी को मनाने के लिए, रिझाने के लिए बड़ी ही सुंदर भव्य कीर्तन भजन आयोजन होता है। ताजे फूलों से माता का श्रृंगार एवं विभिन्न प्रकार के उनसे आभूषण, वस्त्र और सुगंधित मालाओं का
वहां पर उनसे श्रृंगार किया जाता है। इससे आप श्री राधा जी के श्रृंगार, कीर्तन तथा 1 घंटे के लिए श्री प्रेमानंद बाबा जी के द्वारा उस आरती में बैठेगा और उन्हें निहारने का श्री राधा रानी के साथ साथ गुरु महाराज के भी और दिव्य ब्रह्म रूप श्री परमानंद बाबा जी के भी दर्शन होते हैं। वो क्षण आपके जिंदगी का बहुत अमूल्य क्षण होगा, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव करके पाया है। अगर आपने बुकिंग नहीं करा पाया तो आपके लिए तत्काल दर्शन कहें, रात्रि दर्शन कहें, पद दर्शन यात्रा कहें, ये भी है, और सत्संग का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आपने एकांतिक दर्शन या एकांतिक वार्तालाप के लिए आपने बुकिंग करा ली है, सीट की उपलब्धता करा ली है, तो अगले दिन आपको सही समय पर बाबा जी एकांतिक दर्शन देते हैं। एकांतिक वार्तालाप का लाभ प्राप्त होता है। जो जीवन में कोई उलझने हैं वो आपको बाबा जी संभाल देते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को बहुत ही सरल भाषा में जानकारी प्राप्त हुआ होगा। जय श्री हरिवंश, जय श्री प्रेमानंद बाबा की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री वृंदाधाम की जय।